विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, और जागने के बाद ही सवेरा होता है। जब तक व्यक्ति सो रहा है तब तक तो भले ही सूर्य उगा हो, लेकिन उसको सूर्य के दर्शन नहीं होंगे, प्रकाश के दर्शन नहीं होंगे, अंधकार में रहेगा, सोया हुआ खोया हुआ रहेगा। और वो जब जाग जाता है, जागने का अर्थ दिन और रात से यहां पर नहीं है। जागने का अर्थ है जागरूक हो जाना, स्वयं के चिंतन के प्रति, स्वयं के कर्मों के प्रति, स्वयं के अस्तित्व के प्रति। जो जागृत हो जाते हैं उनके जीवन में कभी अंधकार नहीं आता, कभी पाप वासना नहीं आती। वेद में भी कहा कि यो जागारः तम ऋचः कामयन्ते, यो जागारः तमु सामानियन्ते, यो जागारः तम अयम सोम आह तवाहमस्मि सख्येन्योकाः। कि जो जागता है वेद की ऋचाएं उसके लिए प्रार्थना करती हैं। जो जागता है वही अमृत का पान करता है, अमृत उसको प्राप्त होता है। जो जागता है वही सोम रस को प्राप्त करता है, और ये पूरी प्रकृति उसकी कामनाओं को पूर्ण कर देती है, उसकी सखी बन जाती है। ये प्रकृति उसको दुख नहीं देती। ये संसार, ये सृष्टि, ये प्रकृति जो जागृत रहता है। और जो जागृत नहीं है, जो प्रमाद में है, आलस्य में है, निद्रा में है, तंद्रा में है, और जो अज्ञान में है, उसके लिए ये प्रकृति दुखदाई हो जाती है, कष्टदायी, पीड़ादायी, मृत्यु का कारण बनती है। ये सब उसके लिए दुख का कारण बनते हैं, क्रोध का कारण बनते हैं, और वो मृत्यु को प्राप्त होता है। और उसके लिए कोई प्रार्थना नहीं करता। वो स्वयं ही प्रार्थना भी करे तो भी पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि निद्रा में जो प्रार्थना की गई है वो तो सपने में ही की गई है। सपने की प्रार्थना कैसे पूरी होगी? इसीलिए जागरण का इतना महत्व है। ध्यान जागरण को ही कहते हैं, जप जागरण को ही कहते हैं, साधना जागरण को ही कहते हैं, योग जागरण को ही कहते हैं, भक्ति जागरण को ही कहते हैं। ये सब जागरण के ही अलग अलग नाम हैं, अलग अलग विधाएं हैं, पद्धतियां हैं जागने की। कोई किसी प्रकार से जागता है तो कोई किसी प्रकार से जागता है। जैसे कि घर में भी हम देखते हैं, कोई बच्चा तो अपने आप जाग जाता है सुबह सुबह, किसी को माँ आकर के जगाती है तो जाग जाता है, सुन लेता है एक बार में। किसी को माँ जगाती रहती है, माँ की नहीं सुनता है। जब पिता आते हैं तो पिता जगाते हैं, फिर जाग जाता है। और कोई अलार्म से जागता है, कोई टीवी की आवाज सुन के जागता है, कोई चाय की चुस्की लेकर के जागता है, कोई बुरा सपना देख करके जागता है, कोई शरीर में दर्द हो तो जागता है, और अलग अलग प्रकार से सबका जागरण होता है। सबकी प्रकृति अलग अलग है। तो इसीलिए इतनी सारी साधना पद्धतियां कि कोई ध्यान से जागेगा, ध्यानी होगा, ज्ञान से जागेगा, कोई भक्ति से जागेगा, श्रद्धा प्रधान होगा। तो
कोई निष्काम कर्म से जागेगा, योग से जागेगा, जप से जागेगा। अनेक प्रकार से हमारा जागरण ही महत्वपूर्ण है। और जब हम जागते हैं तभी हमारे जीवन में प्रकाश होता है। ये नहीं कि सूर्य चमक रहा है तो सभी के जीवन में प्रकाश हो गया। सूर्य तो सबके लिए चमक रहा है, लेकिन वो व्यक्ति जो पाप में पड़ा हुआ है और जो आत्मग्लानि में पड़ा हुआ है, अवसाद, डिप्रेशन में है, उसके जीवन में कैसा प्रकाश, कैसा उजाला, कैसा खिलना? उसका जीवन तो ढलान में है, अंधकार में है, पाप में है, अज्ञान में है। सबका जीवन इसी धरती पर है, लेकिन अलग अलग है। सबकी दृष्टि अलग अलग है, तो सबका जीवन अलग है। सबके फिंगरप्रिंट्स जब अलग अलग हैं तो सबका जीवन अलग अलग है। ये नहीं कि सबके जीवन में सूर्य उगा हुआ है क्योंकि बाहर सूर्य उगा है। एक सूर्य तो बाहर है जो बाहर प्रकाश करता है। हमारे अंदर भी सूर्य है जो अंदर प्रकाश करता है, वो ढला हुआ है। उसको जगाना है, अंदर के सूर्य को, अंदर की चेतना को, अंदर की भगवत्ता को जगाने के लिए हमें जागना पड़ेगा, क्योंकि वो चेतना तो कभी अस्त होती ही नहीं। बाहर का सूर्य तो पृथ्वी घूमने पर, बाहर का सूर्य भी वैसे अस्त नहीं होता है, लेकिन जब पृथ्वी घूमती है तो अंधकार हो जाता है। वैसे ही अंदर का सूर्य भी कभी अस्त नहीं होता है। लेकिन जब हम उस सूर्य की तरफ पीठ कर लेते हैं और इस भोग की तरफ मुंह कर लेते हैं, विषयों की तरफ मुंह कर लेते हैं, तो हमारे जीवन में अंधकार होता है। हमको सब कुछ अलग अलग और भोग के लिए दिखाई देता है। लेकिन जब व्यक्ति जागता है, जागने का मतलब है जब उसके पास ज्ञान आता है कि अरे मैं तो गलत जगह मुंह किए हुए हूं, यहां तो मेरे को थोड़ा थोड़ा रस ही मिल रहा है और दुख ज्यादा मिल रहे हैं। अखंड रस तो जब मैं मुड़ जाऊंगा, जब मैं टर्न अराउंड हो जाऊंगा, जब मैं ईश्वर की तरफ अपना मुंह कर लूंगा और इस सांसारिक सुखों के लिए अपनी पीठ कर लूंगा, तो मुझको अखंड रस प्राप्त होगा, अखंड आनंद प्राप्त होगा, अनंत विभूतियां, अनंत ऐश्वर्य प्राप्त होगा, अखंड शांति, शाश्वत शांति प्राप्त होगी। तब वो प्राप्त होती है केवल टर्न अराउंड होने से। लेकिन हम आंख खुली है, होशो हवास में भी हैं, तो भी हमारा जो हमारी चेतना है वो बहिर्मुखी है, संसार की तरफ मुड़ी हुई है। उसकी रुचियां, इतने लोग बताते हैं, समझाते हैं, प्रेरणाएं देते हैं, फिर भी हम मुड़ते नहीं। ऐसा लगता है जैसे हम गहरी नींद में सो रहे हैं और निद्रा में चल रहे हैं, निद्रा में जीवन को जी रहे हैं। और जितने प्रवचन हो रहे हैं सब स्वप्न में हो रहे हैं, स्वप्न में प्रवचन सुन रहे हैं, स्वप्न में सर भी हिला रहे हैं और स्वप्न में ये भी सोच रहे हैं कि बढ़िया हम ज्ञानी हो गए, हमने सुन लिया, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। क्योंकि स्वप्न में कोई कितना भी कमा ले और जीवन में उसका प्रयोग तो नहीं कर सकता। इसी तरह जो व्यक्ति अभी सांसारिक सुखों में खोया हुआ है, उसकी आसक्ति में सोया हुआ है, वो कितना भी प्रवचन सुन ले, कितनी भी साधना कर ले, वो रहेगा वहीं का वहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। फिर कहते हैं कि हमने पूरे जीवन जब किया तब किया, साधना की, लेकिन हमारे जीवन में बदलाव नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो ये नहीं बोल रहे कि हमने सुखों की रुचि भी साथ में नहीं छोड़ी, हमने संसारिक मोह माया को भी साथ में नहीं छोड़ा, हमने धन की, पद की, ऐश्वर्य की, सम्मान की आसक्ति को भी साथ में नहीं छोड़ा। हमने अपने पराये का भेद कायम रखा, जारी रखा। हमको अपना सुख ही प्यारा था। हमारे मन में ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये भी डेरा डाले थे। तो ये डेरा डाले हैं तो इसका मतलब है कि अभी जागृति नहीं है। योग से जागरण होता है और योग ही जागरण है।
कितनी पद्धतियां जागरण के लिए बताई कि हम अपनी चेतना में जागृत रहें, इतने ज्यादा जागृत रहें कि ये शरीर सो भी जाए तो भी आत्मा जागृत रहे। ये संभव है। इसी को जागृत सुषुप्ति कहते हैं, इसी को समाधि कहते हैं, इसी को योग निद्रा कहते हैं कि हमारी चेतना जागृत रहे, भले ये शरीर सो जाए, मन भी लय हो जाए, लेकिन आत्म जागरण स्वप्न में, निद्रा में, हर एक चेतना की अवस्था में बना रहे। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्या, हर एक चेतना की अवस्था में हमारा जागरण बना रहे। ध्यान ही जागरण है कि हम अपने प्रति जागरूक रहें, अपने प्रति। सबके प्रति हम जागरूक रहते हैं, अपने प्रति नहीं रहते, और सबके प्रति हम हो भी नहीं सकते। हमारे साथ संबंध तो सैकड़ों लोगों का होता है, किसी किसी के तो हजारों लोगों का होता है, तो हम सबके क्रियाकलापों पर ध्यान नहीं दे सकते कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, और कहीं ना कहीं हम धोखा खाते हैं। और उसका कोई अर्थ भी नहीं है कि हम दूसरे के प्रति जागरूक रहें और अपने प्रति ना हो। हम एक के प्रति ही जागरूक रह सकते हैं। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। और वो एक व्यक्ति जिससे सब कुछ जुड़ा हुआ है वो है यह मैं, यह अस्तित्व, जिसे मैं अनुभव कर सकता हूं। दूसरे के अस्तित्व को तो मैं अनुभव भी नहीं कर सकता कि वो है भी या नहीं भी। मैं इस संसार में किसका अनुभव कर सकता हूं? केवल स्वयं का। ना तो मैं इस कुर्सी का अनुभव कर सकता हूं, ना इस टेबल का अनुभव कर सकता हूं। अभी मेरे को लग रहा है कि ये टेबल है, आंख में रोशनी ना हो तो पता भी ना चले कि अब टेबल है भी कि नहीं। अभी मुझे लगा है कि इस कुर्सी पर हम बैठे हैं, लेकिन किसी को पैरालिसिस हो जाता है तो उसे महसूस भी नहीं होता है किसी का छूना, उसे पता भी नहीं चलता मैं कुर्सी पे बैठा हूं या बिस्तर पे लेटा हूं या जमीन पे लेटा हूं या किसी की गोद में हूं। हम किसी को अनुभव कर सकते हैं तो वो स्वयं है। किसी के प्रति जागरूक रह सकते हैं, और वो अर्थहीन जागरूकता है तो वो उसी के प्रति हो सकती है जिसका हम अनुभव कर सकते हैं। जिसका हम अनुभव नहीं कर सकते, यानी जिसे महसूस नहीं कर सकते, दूसरे के अस्तित्व को, उसके प्रति हम जागरूक रहते हैं, माया के प्रति। लेकिन जो वास्तविक है, जो अस्ति है, तो हम आस्तिक हैं, हम मानते हैं कि वो तत्व है, और जो तत्व है उसी के प्रति ही जागरूक रहना सत्संग है। जो तत्व नहीं है उसके प्रति जागरूक रहना असत्संग है। और जो तत्व नहीं है उसके प्रति जागरूक रहने से ही मन में फिर बहुत सारे भ्रम, माया, विकार आते हैं, जो हमारे जीवन को ऐसा बताते हैं जैसा हमारा जीवन है ही नहीं। सांप को रस्सी बताते हैं, रस्सी को सांप बताते हैं, जबकि जीवन में तो ब्रह्म है, परमात्मा है, परमात्मा की दिव्यता है, ईश्वरत्व है। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति अर्ध जागरण में रस्सी को सांप समझ बैठे, रस्सी को माला समझ बैठे। अब रस्सी को माला समझ रहा है, लेकिन क्या रस्सी में सुगंध आ जाएगी? उससे सुगंध तो नहीं आएगी, रस्सी तो रस्सी रहेगी। और रस्सी को सांप मान ले तो क्या रस्सी विषैली हो जाएगी? रस्सी तो रस्सी रहेगी। वो मान के भले डरता रहे, पसीना बहाता रहे, हार्ट अटैक कर ले। ये भ्रम, रस्सी को रस्सी मानना, ये है ज्ञान। तो ये जीवन जैसा है इसे वैसा मानना, और वैसा ही माना है ऋषियों ने, और वैसी ही वाणी लिखी है वेद उपनिषद में, भगवान ने और भगवान के भक्तों ने, कि ये जैसा जीवन है इसे वैसा माना जाए। और इस जीवन के प्रति, जीवन को हम महसूस कर सकते हैं, दूसरे के जीवन को हम महसूस नहीं कर सकते। और ये
बस हमें दिख रहा है कि कोई दूसरा है, लेकिन हम महसूस किसे कर सकते हैं? जो वास्तविकता है, जो है, आत्मा को, अपने होने को। अपने आत्मा के होने से ही हम इस हाथ को महसूस कर पा रहे हैं। और अगर ये हाथ शरीर से अलग हो जाए तो क्या हम इस हाथ को महसूस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इस सर को हम महसूस कर पा रहे हैं, इस शरीर को हम महसूस कर पा रहे हैं अपने होने से। यदि यह शरीर अलग हो जाए आत्मा से तो हम इस शरीर को महसूस नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको महसूस कर पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, सुन पा रहा हूं, व्यवहार कर पा रहा हूं इस आत्मा के होने से। ये आत्मा निकली शरीर से कि बस संबंध खत्म। कोई कितना भी प्यारा हो, कोई किससे कितनी भी दुश्मनी हो, सारी दुश्मनी खत्म, सारे मोह खत्म, सारे लोभ खत्म, सारे संबंध खत्म। जिसके होने से यह सब कुछ है, उसी को भूल जाना ही पाप है, माया है, निद्रा है। जिसके होने से यह सब कुछ है वो है आत्मा, और वो आप में भी उतनी ही है, वो मेरे में भी उतनी ही है। लेकिन मैं आपकी आत्मा को महसूस नहीं कर सकता, आप मेरी आत्मा को महसूस नहीं कर सकते। और आत्मा दो चार है भी नहीं, आत्मा एक है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, एकम स्तद एकम वायस्तद विबभूव सर्वम। आत्मा एक ही है। मैं अपने भीतर से उसी आत्मा को अनुभव कर सकता हूं जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, अजर अमर अविनाशी है। आप अपने हृदय से उसे अनुभव कर सकते हैं, उसी आत्मा को जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, जिसमें वही चेतना है, वही अनादित्व और वही शक्ति है। हर कोई अपने भीतर से, अपने हृदय से उसे अनुभव कर सकता है, उसी परम चेतना को। वो सबके लिए है, हर जगह है, हर समय है। उसके प्रति जागरूक रहना और उसके प्रति सम्मुख रहना, उसके प्रति पीठ ना करना। और जो है ही नहीं, जो केवल भास रहा है, आत्मा के होने से ही दिख रहा है, उसके प्रति हम जागरूक रहते हैं और आत्मा के प्रति पीठ कर लेते हैं, तो वो स्वप्न का भोग है, व्यर्थ का जीवन है, व्यर्थ की दृष्टि है, जिससे कोई लाभ नहीं। जैसे कोई मरुस्थल में जाए, रेगिस्तान में, और रेगिस्तान में उसे बहुत सारा पानी दिखाई दे, क्योंकि रेत चमकती है तो वो पानी जैसी दिखाई देती है। और उस पानी के प्रति जो आकर्षित हुआ और उस पानी को देख करके मोहित हुआ, प्यासा हो गया, तो वो पानी के पास जाएगा तो देखेगा कि यहाँ पानी नहीं, यहाँ तो रेत है। पानी और आगे दिखाई देगा, फिर और आगे जाएगा, इस तरह चलता जाएगा और पानी वहां से हट करके और आगे दिखाई देगा। इसको मृग मरीचिका कहते हैं, इल्यूजन है। तो पानी के प्रति जो भ्रम है, पानी चमकीला चमकीला जो दिख रहा है, बहुत सुंदर, सुंदरता आत्मा से आती। यदि आत्मा ही नहीं है तो फिर कैसी सुंदरता? यदि हम ही नहीं है तो फिर कैसी सुंदरता? जिसके होने से ही यह संसार है, और हम ही नहीं है तो फिर कैसा संसार? ये आंखें ही नहीं है तो कैसा दृश्य? अभी तो मुझे आंख खुली है तो सारा दृश्य दिखाई दे रहा है कि वो दीवार है, वो व्यक्ति है, वो कुर्सी है, वो मेज है, ये भवन है, वो वृक्ष है, और आंख ही नहीं है तो फिर कैसा दृश्य? कान ही नहीं है तो कैसा शब्द? वैसे तो बहुत सारे शब्द इधर उधर से सुनाई देते, जब कान में श्रवण शक्ति नहीं तो फिर कैसे शब्द? शब्द का अस्तित्व ही नहीं है हमारे लिए। ऐसे ही अस्तित्व हमारा आत्मा ही ना होने से सब व्यर्थ हो जाता है, ये संसार व्यर्थ हो जाता है। आत्मा के होने से ही इस संसार में रस दिखता है, इस संसार में कुछ दिखता है, कुछ भी दिखता है। वो तो देखने वाले के ऊपर है कि क्या दिखता है।
रस दिखता है कि नीरसता दिखती है, या सुख दिखता है, क्या दुख दिखता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो दिखता है इस संसार में। यही कहा कि कृतार्थम प्रति नष्टम अप्यनष्टन तदन्य साधारणत्वात्। जो अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, अपनी आत्मा में जागरूक हो जाते हैं, उनके प्रति सब मिथ्या हो जाता है, सब अदृश्य, ये जगत उनके लिए नष्ट हो जाता है। जैसे जिसकी आंख ना हो तो सारे दृश्य उसके लिए नष्ट हो जाते हैं, श्रवण की शक्ति ना हो तो सारे शब्द उसके लिए नष्ट हो जाते हैं। जो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट है, अपनी आत्मा को ही देखता सुनता रहता है, अपनी आत्मा में ही प्रतिष्ठित है, यानी अपनी आत्मा में ही लीन है, उसके लिए यह संसार नष्ट हो जाता है। लेकिन अन्य साधारण व्यक्तियों के लिए संसार बना रहता है। और योगी व्यक्ति के लिए यह संसार है तो सही, लेकिन यह संसार उसके लिए नहीं है, उसके लिए तो आत्मा ही है। फिर यह संसार किसके लिए? यह संसार संसार के लिए, यह संसार प्रभु के लिए। और इन संसार में कोई भी योगी व्यक्ति कर्म करेगा तो वो स्वयं के लिए नहीं करेगा, क्योंकि स्वयं के लिए क्या उसे चाहिए? वो तो आत्मा में ही संतुष्ट है, आत्मा में भी स्थिर है। वो चाहे तो करे, चाहे तो ना करे, लेकिन फिर भी वो करता है। किसके लिए करता है? संसार के लिए ही करता है, लोगों के लिए ही करता है कि ये सांसारिक प्राणी है, इन्हीं के लिए कर्म करेंगे। या तो भगवान की सृष्टि है, भगवान के लिए ही कर्म करेंगे, अपने लिए नहीं। मेरा कुछ नहीं है, मेरा भगवान है, मैं उसका हूं, वही मेरा आत्मा है। वो आत्मा में संतुष्ट रहेगा, स्व से स्व में ही संतुष्ट रहेगा, आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहेगा। असंतुष्टि का कारण है स्वयं को भूलना, स्वयं के प्रति पीठ रहना, संसार के प्रति जागरूक रहना। और संसार एक नहीं, संसार में तो बहुत भेद है, बहुत भिन्नता है। तो हम इस संसार के प्रति जागरूक होकर के भी नहीं हो सकते, स्वयं के प्रति हो सकते हैं, स्वयं की दृष्टि के प्रति हो सकते हैं, स्वयं की वाणी के प्रति हो सकते हैं, स्वयं के श्रवण के प्रति हो सकते हैं, स्वयं के स्पर्श के प्रति हो सकते हैं, स्वयं के गमन के प्रति हो सकते हैं। जो भी हमसे, इस आत्मा से निकल रहा है, उसके प्रति हम जागरूक हो सकते हैं। यही ध्यान है। ये ध्यान से जीना, ध्यान से देखना, बोलना, सोचना, ध्यान से व्यवहार करना, आचरण करना, यही तो साधना है। और यही तो ध्यान है, यही तो योग है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते, तस्मात् योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। यही कुशलता से जीना ही योग है। और कुशलता से वही जीता है जो अपने प्रति, अपने कर्मों के प्रति, अपनी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, अपने अंतःकरण के प्रति जागरूक है। क्योंकि वो स्वयं तो आत्मा है, इस चेतना में वो है। और इस चेतना से इन संसाधनों के प्रति जो भगवान ने दिए हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए, कर्म करने के लिए, प्रेम करने के लिए, इसमें वो जागरूक है कि मैं गलत चीज से प्रेम ना करूं, गलत ज्ञान ना प्राप्त करूं, गलत कर्म ना करूं। बस यही सिद्ध हो जाता है जब व्यक्ति जागरूक होकर के, अलर्ट होकर के, कॉन्शियस होकर के, ध्यानस्थ होकर के, योगस्थ होकर के, अवेयर होकर के जीता है। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।